ये बिजनेस की खासियत ये है, इसकी ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इसकी हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने में कंटिन्यू रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसी बिजनेस की पूरी जानकारी देंगे हमें विशाल सर। हेलो एवरीवन, मैं विशाल शिंदे, अजित एग्रो इंडस्ट्रीज मोहोड़। पिछले 2019 से मतलब 5 साल हो गए हमारी कंपनी को। ये जो छोटे बिजनेस के लिए, बड़े बिजनेस के लिए हम मशीन बनाते हैं यहाँ पर। हमारी कंपनी अजित एग्रो इंडस्ट्रीज आपके लिए बिजनेस करने के लिए मशीन बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों आगे सर हमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये बिजनेस है, कैसे आपको प्रोडक्शन करना है, और ये जो मक्का है, जो कॉर्न है, उससे आपको मशीन से कैसे प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाना है, मार्केट में कितने तक बिकता है, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, और मेन चीज़ हमेशा होती है मार्केटिंग, इसका कितना डिमांड है, सारा A to Z जानकारी सर हमें बताने वाले। तो वीडियो में आप 1-1 सेकंड तक जरूर बने रहिए ताकि इस बिजनेस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि जो भी अलग अलग न्यू अपडेट्स में लेकर आता हूँ, नए नए बिजनेस लेकर आता हूँ, वो आपसे मिस ना हो जाए। इधर हमारा मशीन प्रोडक्शन का काम चालू रहता है और इधर एक हमने डेमो की मशीन लगाई है। हम खुद भी ये फाइनल प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचते हैं। हमारा खुद का भी एक यूनिट है 15 HP का। इस बिजनेस का पूरा ग्राउंड लेवल का नॉलेज हमारे पास है। फिर जो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन लगेगी वो हमारी तरफ से आपको मिलेगी। तो चलो दोस्तों, ये बिजनेस कैसे चलता है और इसका रॉ मटेरियल कैसा है और इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल है वो मक्का है और ये इधर हमने मक्का स्टॉक की है। ये मक्का हम फार्मर से भी ले सकते हैं, नहीं तो व्यापारी लोग से भी ले सकते हैं। सबसे पहले इस सेटअप में आपको एक गड्ढा करना पड़ेगा रॉ मटेरियल स्टोर करने को। मतलब हम जो वहाँ पर स्टोरेज करते हैं वहाँ से एक बैग निकाल कर इस गड्ढे में डाल सकते हैं। और इस गड्ढे में डाला हुआ माल इधर एक गाज सेटिंग रहती है, मतलब फीडिंग जो है वो कम ज़्यादा करने को। मशीन जितना लोड लेती है उसके हिसाब से हम यहाँ से लोड दे सकते हैं इसको। और इधर एक बार सर ये गड्ढा क्यों करते हैं? गड्ढा इसलिए करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली सक्शन करता है। मतलब एक बार हमने 7-8 बैग एकदम से इसमें डाल दिए तो ऑटोमेटिकली ये लिफ्टिंग करते रहता है और मशीन को फीडिंग करते रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मक्का अंदर पाइप के अंदर सक कर रहा है और पाइप के अंदर से धीरे धीरे होके मशीन में फीडिंग हो रही है। यहाँ पर मक्का कैसे आ रहा है, ऑटोमेटिक गड्ढे से लिफ्टिंग होके मशीन मक्का यहाँ पर आ रही है। ये वही मक्का है जो हमने गड्ढे में डाल दी थी और ऑटोमेटिकली लिफ्टिंग होके मशीन को आ रही है। यहाँ पर एक होल है, यहाँ से मक्का अंदर जाती है और इसमें जो रहता है वो कटर रहता है, वो हैमर मिल। ये सबसे बड़ा मशीन में जो काम रहता है ये इसका काम ज़्यादा रहता है। ये यहाँ पर ग्राइंडिंग होता है, इसके अंदर जो रहती है वो जाली रहती है। मतलब क्या साइज़ का आपको माल निकालना है उसके हिसाब से हम जाली डालते हैं। ये जो मक्का का जो पाउडर रहता है वो हैमर मिल में रेडी हो जाता है और रेडी किया हुआ माल मटेरियल नीचे जाता है जाली के नीचे। और जाली के नीचे जाने के बाद ये जो ब्लोअर है, ब्लोअर उसको सक्शन कर लेता है, वैक्यूम की मदद से उसको सक्शन करके ये पाइप के थ्रू उसको साइक्लोन में ढकेल देता है। ये जो है वो साइक्लोन है, साइक्लोन। इसके अंदर जो मक्का मेज पाउडर जो आएगा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक मशीन को ये स्टोरेज रहता है। ये साइक्लोन में स्टोर किया हुआ माल इसको एक नीचे वाल आ जाता है, मतलब ये ऐसा वाल, जब चाहे आप माल निकाल सकते हैं। ये जो रेडी मटेरियल है, रेडी मटेरियल इसमें स्टॉक है, ये सीधा यहाँ पर हम बैग लगा कर ये वाल ओपन करके मटेरियल निकाल सकते हैं इसमें से। और ये साइक्लोन के स्टोरेज के हिसाब से आप जितना बैग भर सकते हैं उसमें भर सकते हैं और जब चाहे आप वाल ओपन करके मटेरियल बाहर निकाल सकते हैं। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब तैयार हुआ, रेडी हुआ माल, इसको इंग्लिश में मेज पाउडर बोलते हैं, हिंदी में मक्का चुन्नी बोलते हैं और इसको मराठी में मक्का भरडा बोलते हैं। मक्का भरडा पूरा फाइन साइज़ है, हाई क्वालिटी एकदम। ये जो है अभी वो मीडियम साइज़ का है, मतलब 1.2 का। इससे आपको जाड़ा चाहिए हो तो आप जाड़ा भी कर सकते हैं, नहीं तो इससे पतला चाहिए वो पतला भी कर सकते हैं आप मटेरियल। आप जो साइज़ का चाहिए वो साइज़ का जाली डाल के अंदर निकाल सकते हैं। तो सर अभी आपने दिखाया ये जो हम लोगों ने मेज पाउडर बनाया है, जिसे मक्का चिन्नी भी कहते हैं, ये पूरा बनाया, बट इसका मार्केट कहाँ पर है, हम लोग इसे कहाँ बेच सकते हैं, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। अभी मार्केट का देखें तो हर एरिया में और डेयरी फार्म वगैरह रहते हैं, दूध डेयरी वाले रहते हैं, पशु खाद्य के दुकानदार रहते हैं, वो भी परचेस कर लेते हैं। और कस्टमर जो है वो सीधा जिसने मशीन लगाई है उसके पास जाके सीधा डायरेक्ट जाके भी कस्टमर परचेस कर सकते हैं वहाँ पर। ये तो हो गया डायरेक्ट सेलिंग। अभी होलसेल में देखे तो होलसेल में व्यापार लोग भी वगैरह बहुत रहते हैं और जिनके बड़े बड़े गोटे रहते हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह रहते हैं, दूध डेयरी वाले, उनको सीधा होलसेल में मतलब क्वांटिटी में माल देना पड़ता है। 100 बैग, 150 बैग, 200 बैग, 10 दिन में उतना माल लगता है उनको। वैसा महीने के हिसाब से बोले तो 200 बैग से 600 बैग पर कस्टमर लगता है। तो सर ये जो मेज पाउडर है, जो मक्का चिन्नी है, ये क्यों यूज़ करते हैं? मतलब जो फार्मर्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म जो आपने बोला, डेयरी फार्म वाले, राइट, ये क्यों यूज़ किया जाता है? अभी जैसे मनुष्य के जैसा अपने को जो खाद्य लगता है वैसा जानवरों को भी खाद्य लगता है। मतलब सुबह को शाम को जब वो खाद्य रखते हैं
तो उसमें मक्का यूज़ करते हैं, मतलब मक्का का पाउडर जो रहता है, मेज मक्का चुन्नी, वो उसमें यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी जो ये मक्का चुन्नी जो रहती है वो दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगती है, यूज़ किया जाता है। मतलब गाय को, भैंस को, ये जो दूध देने वाले जो जानवर है उनके लिए यूज़ किया रहता है, ये यूज़ किया जाता है। ये यूज़ करने के बाद कम से कम 2, 2.5-3 लीटर पर डे इंक्रीज हो जाता है। और दूध में जो प्रोटीन वगैरह रहता है वो मक्का से बढ़ जाता है। ये भी जाली चेंज करके ये पोल्ट्री को भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब पोल्ट्री का क्या रहता है, थोड़ा टुकड़ा रहता है बड़ा वाला, वो बड़ी वाली जाली लगा मतलब एकदम ग्राइंड ना करके हम लोग टुकड़े बना सकते हैं कॉर्न के। बराबर, हाँ, जाली चेंज करके उसको टुकड़ा बना सकते हैं। उसमें मक्का, राइस वगैरह सब कुछ मिला के रहता है। एक मिक्सर भी अलग से आता है उसको। अच्छा। वो मिक्सर में क्या करते हैं, उसका मतलब पोल्ट्री को जो पाउडर वगैरह, केमिकल वगैरह जो लगता है वो उसमें मिक्स करके सीधा बैग में लेते हैं और बैग के बाद वो डिस्पैच हो जाता है पोल्ट्री फीड को। और सर ये कैसे यूज़ किया जाता है? डायरेक्ट खिला देते हैं कि कुछ इसका मिक्सचर करके खिलाते हैं? अभी देखिए, इसको मिक्स करके भी खिला सकते हैं। बाकी जो फूड है उधर भी, मतलब गोली पेंट वगैरह जो भी है उसमें मिलाकर भी खिला सकते हैं, नहीं तो सीधा डायरेक्ट इसको भी खिला सकते हैं, लेकिन पानी मिला के खिलाना पड़ता है इसको। अब सबसे बैग अभी देखो 50 kg का भी रहता है, और अभी जो नए वाले प्रोडक्ट है उसमें 45 kg का भी चल रहा है अभी। जो डेयरी वाले वगैरह लोग हैं वो 45 kg के पैकिंग के हिसाब से मांग रहे हैं अभी। तो फिर उसके हिसाब से उनको देने का क्या है, अपने को रेट के हिसाब से पैसा मिलने वाला है, मतलब किलो के हिसाब से मिलेगा। तो फिर पैकिंग कितनी भी रहने दो, उसके हिसाब से हमको प्रॉफिट होने वाला है। अभी 50 kg के हिसाब से देखें तो पर बैग आपको 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये बचता है रेगुलर में। इसमें लोग जो है वो अलग बेसिक्स पर भी प्रॉफिट कमाते हैं। ये मक्का का जो रॉ मटेरियल का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं आगे, वो अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे रेट में, मतलब लो रेट में ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं। और उससे जब मक्का चुनी की डिमांड बढ़ती है तब उसका यूज होता है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट निकाल कर आगे बेच सकते हैं। पर बैग जब रेट हाई हो 2500 के आसपास, तब वो ये मक्का चुन्नी बनाकर बेच देते हैं तब रुपया। तो ये भी एक तरीका हो गया पैसा कमाने का, मतलब रॉ मटेरियल कम रेट में खरीदने का और जो फिनिश प्रोडक्ट है वो ज़्यादा रेट में सेल करने का मार्केट में। अगर खाना है उनके, वो जानवर का खाना है, उनको हमेशा लगने वाला है वो, तो हर बार वो आपके पास आएगा, लेकिन आपको खाली आप अच्छी क्वालिटी देनी है उनको। अब मेन बात है सर इन्वेस्टमेंट की। किसी को शुरू करना है तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आती है, और मशीन जो पूरा सेटअप है वो कितने का आता है? अभी बेसिक मॉडल स्टार्टिंग में बिजनेस के लिए पकड़े तो 10 HP या 15 HP रहेंगे। 10 HP का इन्वेस्टमेंट जाएगा 1,80,000 मशीन की पूरा सेटअप की प्राइस, और 15 HP की रहती है 2,20,000 रुपये। वो पूरा सेटअप मिला के उसमें आगे आपको कुछ लाना नहीं है, कुछ देना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा लगाना भी नहीं है, मतलब फिटिंग का वगैरह, इंस्टॉलेशन का वगैरह, ये खाली मशीन का हो गया। और रॉ मटेरियल का स्टार्टिंग बेसिस पर आप 1,00,000 रुपये या 50,000 का भी परचेस कर सकते हो, उसमें भी शुरू कर सकते हैं आप। ये आप दे सकते हैं। ये जो कैटल फीड की मशीनरी है ये हम यहाँ पर खुद बनाते हैं। हमारा कोई ट्रेडिंग वगैरह परचेस करके आगे सेल करने का वगैरह वैसा बिजनेस नहीं है, हम खुद यहाँ पर बनाते हैं, हमारा वर्कशॉप है ये। और जैसा आपको क्वालिटी चाहिए, जैसा आपको प्रोडक्शन की कैपेसिटी चाहिए, उसके हिसाब से हम बना के देते हैं। मतलब मैनुअल, किसी को ऑटोमेटिक वगैरह चाहिए, उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करके हम देते हैं आपको।